तो हम क्या करना है, हमें दो तरह से हवा अपने गालों से बाहर निकालनी है, मुंह से बाहर निकालनी है, और उसका टेम्परेचर हमारे इस पाम के पीछे वाले भाग पर फील करना है। पहला छोटा मुंह करके हवा ऐसे, और दूसरा बड़ा ओपन मुंह के साथ ऐसे। कुछ फर्क दिखा टेम्परेचर में? कौन सा टेम्परेचर आपको ठंडा फील हुआ है ना? जो हमने बहुत स्पीड से या कंप्रेस करके जो हमने हवा बाहर निकाली, तो हम पहले बार क्या करते हैं, ऐसे करते हैं, तो हम गालों को कंप्रेस करते हैं। तो कंप्रेस करके जब हवा को रिलीज करते हैं तो उनके बीच में बहुत ज्यादा कोलिजन होता है, मारापीटी होती है ना? अभी मान लो 2-4 लोगों को कुश्ती खेलने के लिए बोले, थोड़ी देर बाद क्या होगा, उनकी एनर्जी कम हो जाएगी ना। तो सेम मॉलिक्यूल्स के बीच में होता है, वो दोनों आपस में बहुत सारे मॉलिक्यूल्स टकराते हैं और उससे वो एनर्जी एटमॉस्फेयर में रिलीज कर देते हैं, इसलिए गैसेस ठंडी हो जाती है। और ऐसे ही कंप्रेस अगर हमने बहुत ही आइडियल कंडीशन में किया जहां पर प्रॉपरली हीट ट्रांसफर हो, तो उस कंप्रेसर्स की मदद से पूरी गैस को लेके जब हम कंप्रेस करते हैं सो -196 के आसपास हमें मिलती है लिक्विड नाइट्रोजन। ठीक है, अगर ऑक्सीजन करना है तो कितने टेम्परेचर पे मिलेगी? अराउंड -183 डिग्री सेल्सियस के आसपास यू विल गेट लिक्विड ऑक्सीजन, जो हमारे यहाँ हॉस्पिटल्स में आपको देखने को मिलती है। तो चलो देखते हैं ये नाइट्रोजन आखिर दिखने में दिखता कैसा है। अगर हम इसको बाहर निकालें, सो बिफोर टचिंग दिस नाइट्रोजन कैन आई हैव टू टेक केयर ऑफ माय आईज एंड हैंड्स। सो कि मुझे एक हाथ से थोड़े काम करने पड़ेंगे, इसलिए मैं सिर्फ अपना लेफ्ट हैंड यहाँ पर प्रोटेक्ट कर रहा हूँ। ओके, सो ये यहाँ पर आपको दिख रहा है गैप, राइट? सो ये है नाइट्रोजन, जो अभी आपको कौन से स्टेट में देखने को मिल रही है? लिक्विड स्टेट में। थोड़ा सा और इसमें हम डाल देते हैं। ओके, तो ये अभी आपने नाइट्रोजन को देखा। तो क्या जब ये गैसेस स्टेट से लिक्विड स्टेट में आता है तो क्या इसमें कोई कलर आ जाता है? नहीं आता कोई कलर? चलो देखते हैं जरा, इस ट्रांसपेरेंट ग्लास में इसको डाल के देखते हैं क्या होता है। क्या हो रहा है इसके साथ? इसका टेम्परेचर बहुत ज्यादा होगा। कितना होगा? तो टेम्परेचर ज्यादा होगा या कम होगा? फिर ये बॉईल क्यों कर रहा है? ग्लास का टेम्परेचर ज्यादा है, राइट? और कोई भी टेम्परेचर जो -195 से ऊपर हो वहां पर ये बॉईल करेगा। ठीक है, इसका बॉइलिंग पॉइंट ही -195 है। उससे नीचे के टेम्परेचर पे आपको ये नाइट्रोजन आपको लिक्विड स्टेट में मिलेगा। तो ऐसे कौन से प्लैनेट है जहां पर लिक्विड स्टेट में मिल सकता है? बताओ कौन से प्लैनेट है जहां पर नाइट्रोजन आपको लिक्विड स्टेट में देखने को मिलेगा? पॉसिबिलिटी बताओ। हाँ, नेपच्यून पे मिलेगा और यूरेनस पे भी मिलेगा और डार्क प्लैनेट्स प्लूटो पे भी मिल जाएगा। ठीक है, सो उस पे तो आपको सॉलिड स्टेट में मिलेगा कि उसका टेम्परेचर -238 तक रहता है। सो इससे 210 के नीचे -210 के नीचे नाइट्रोजन आपको सॉलिड स्टेट में मिल जाएगा। ओके, तो अब हम इस नाइट्रोजन के साथ कुछ यहाँ एक्सपेरिमेंट देखने वाले हैं। इसको देख के क्या लगता है आपको कि ये जो नाइट्रोजन है, अगर मैं इसको यहाँ ऐसा रखूं तो ये वैसे ही रहेगा? क्या होगा? पूरा डब्बा 1 घंटे में खाली हो जाएगा। आप देख रहे हो कि वहां से बॉईल होके वो बाहर आ रहा है। सो दो तरह की चीजें हम देखते हैं। अगर चीजें बॉईल होती है तो जनरली उसकी जो वेपर्स है कहाँ जाते हैं? ऊपर, राइट? और अगर ठंडा रहा तो नीचे की तरफ। ये आपको ऑब्जर्व करना है। अगर दो चीजें बॉईल कर रही है, आपको कोई पूछे
कि कौन सा ठंडा है कौन सा गर्म। फॉर एग्जाम्पल अभी आपको पता है कि नाइट्रोजन है, बट मान लो पता नहीं है, दो चीजें साथ में रखी है, जैसे वाटर बॉयल होता है वैसे ही अपीयरेंस में नाइट्रोजन बॉयल होता है, तो हम कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं? उससे निकलने वाले वेपर्स से। अगर वेपर्स नीचे की तरफ जा रही है इट मींस वो लिक्विड ठंडा है, अगर वेपर्स ऊपर की तरफ जा रही है मतलब वो गर्म लिक्विड है। तो अब ये जो नाइट्रोजन है, जैसे कि आपने कहा कि ये क्या होता है, एक्सपांड हो रहा है ना, क्योंकि लिक्विड स्टेट से अगर गैस स्टेट में जाएगा तो मॉलिक्यूलर का डिस्टेंस बढ़ेगा और वो एक्सपांड होगा, ज्यादा एरिया ऑक्यूपाई करेगा। तो चलो देखते हैं कि क्या इसको बंद कर पाना पॉसिबल है। तो मेरे पास एक सिलेंडर है, यहाँ पर दिख रहा है सबको सिलेंडर, बहुत ही मजबूत सिलेंडर हमने यहाँ पर चूज किया है, क्योंकि अगर ये ब्लास्ट होता है तो बहुत भयानक भी हो सकता है। तो चलो इसको इसके अंदर बंद करने की कोशिश करते हैं। तो मैं इसके अंदर इसको डाल देता हूं और उसके बाद इससे बंद करने की कोशिश करते हैं, ठीक है? क्या लगता है आपको हो जाएगा? नहीं होगा, मेरे अंदर तो इतनी पावर है ही नहीं कि मैं उसको इसके अंदर बंद करके रख सकूं। चलो अभी और एक काम करते हैं, थोड़ा सा नाइट्रोजन और ले लेते हैं और हम इसको बलून लगा देते हैं। चलो तो आप लोगों ने नॉर्मल बलून देखा होगा, हाइड्रोजन हीलियम बलून मार्केट में मिलते हैं, एंड दिस इज नाइट्रोजन बलून। तो नाइट्रोजन बलून क्या होगा इसके साथ, कब फटेगा गेस करो जल्दी। नहीं बेटा, ओके। सो ये तो फटना ही था, क्योंकि जिस तरह से एक्सपांड होता है हमारा नाइट्रोजन, अगर आपने उसका 1 ml लिक्विड में लिया तो लगभग वो 700 ml गैस में कन्वर्ट होता है, मतलब 700 टाइम्स वो एक्सपांड होता है। सो इसको किसी भी चीज में कैद कर पाना मुश्किल, लेकिन हमारे पास आप देख रहे हैं वो कंटेनर में शांत बैठा हुआ है, उसमें हम लोग 10 से 12-18 लीटर के आसपास नाइट्रोजन हम भर के रखते हैं, जो लगभग 1 हफ्ते तक रहता है उसमें। तो वो कैसे रहता होगा, कोई बताएगा? हाँ बताओ। अच्छा, कितने लोग थर्मस बॉटल यूज करते हैं? किसको पता है वो थर्मस बॉटल कैसे काम करता है? किसने बनाया उसको? हु इज द इन्वेंटर ऑफ थर्मस बॉटल? थर्मस बॉटल का इन्वेंटर कौन है? हाँ बताओ। सो जेम्स डेवार नाम के एक साइंटिस्ट है जिन्होंने इस चीज को इन्वेंट किया, जिसमें क्या होता है, 2 डबल लेयर होती है। तो सबसे पहले थर्मोस्टैटिक मटेरियल होता है जिसपे टेम्परेचर का इफेक्ट नहीं पड़ता, और एक आउटर लेयर और इनर लेयर के बीच में होता है वैक्यूम, क्योंकि वैक्यूम से हीट ट्रांसफर नहीं हो सकती है। तो इस तरह से हमारी बॉटल्स भी होती है जो हम लोग यूज करते हैं, इधर गर्म पानी रखने के लिए या गर्म चाय रखने के लिए। तो यहाँ पर एक थर्मोस्टैटिक मटेरियल होता है और 2 लेयर के बीच में होता है वैक्यूम, जिसकी वजह से चाय गर्म की गर्म और पानी ठंडा का ठंडा उसमें रहता है। इसी तरह से ये भी होता है, लेकिन फिर भी वो इवोपरेट करेगा, इसलिए जो इसका लिड है हमारी बॉटल की तरह टाइट नहीं होता। आप देख रहे हो ये लूज है और साथ में इसमें स्लिट्स बने हुए, ग्रूव्स बने हुए, ताकि अगर गैसेस फॉर्म में कन्वर्ट होता भी है तो वो ऑटोमेटिकली बाहर निकल जाए। अगर इसको टाइटली पैक कर दिया तो इतना बड़ा ब्लास्ट कर सकता है कि पूरा साइंस सेंटर गिर सकता है। ओके, सो बहुत बड़ा धमाका इसमें हो सकता है। जैसे छोटा बलून का आपने देखा जिसमें हमने हार्डली 5 ml नाइट्रोजन लिया है, तो ये तो सोचो कि 18-20 लीटर नाइट्रोजन इसके साथ क्या हो सकता है। तो चलो अब इसी का इस्तेमाल करके खाना बनाने के सिंपल और सस्ती चीजें मैं आपको बताता हूँ। मुझे बताओ सबसे इजीली आप लोग क्या बना सकते हो? चावल बनने में कितनी सीटी लगती है? 3। हाँ, 2 से 3 में काम हो जाता है, राइट? तो और ये पहली सीटी आने के लिए कितना टाइम लगता है? 5 मिनट, 2 मिनट, ठीक है, 1 मिनट लगता है, 2 मिनट लगता है, पता नहीं आप लोगों का कुकर कितना फास्ट है। अब यहाँ पर जो मेरे पास कुकर है इसको जरा चेक करते हैं। मैंने यहाँ पर नाइट्रोजन डाल दिया है और अब मैं इसको बंद कर देता हूँ। अब बताओ कितना टाइम लगेगा? काउंट।
कितना सेकंड लगा? 2 से 3 सेकंड में पहली सीटी हमको यहाँ पर मिल गई। 2 सीटी ऑलरेडी हो चुकी है और कितनी सीटी चाहिए? 3 सीटी तो हो गई। सो अभी इसके ऊपर क्या करते हैं? अब ये बॉल इसके ऊपर क्यों फ्लोट हो रहा है, इसके लिए आप लोगों को एक काम करना है। अगर ये एक्सपेरिमेंट आपको फिर से देखना है तो हमारे पास एविएशन स्पेस गैलरी है, उसमें चीजें कैसे फ्लोट होती है। इवन स्पेशली ये जो बर्नौलीज प्रिंसिपल जिसके ऊपर एक काम करता है, इसका प्रैक्टिकल आप खुद करके देख सकते हो। ओके, तो जैसे ही आप गैलरी में एंटर करेंगे, लेफ्ट साइड में 3-4 एग्जिबिट है जो अलग अलग तरीके से आपको प्रिंसिपल एक्सप्लेन करते हैं, तो आप वो एग्जिबिट जरूर देखिए। तो एक्सपांशन की वजह से हाई प्रेशर डेवलप होता है और उसकी वजह से हमें यहाँ पर सीटी जो है जल्दी देखने को मिलती है। ओके, चलो एक्सपांशन के ऊपर और आगे बढ़ते हैं। और अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, एक चीज देखेंगे और वो है ये क्या है? एक बॉटल है। बॉटल में क्या लगा के रखा है हमने? एक लीड लगा के रखा है ना, तो ये इजीली ओपनेबल है। तो अब मैं यहाँ पर नाइट्रोजन का इस्तेमाल करके एक रॉकेट की तरह इसको लॉन्च करने वाला हूँ। ओके, एवरीवन रेडी? और मेरे पास जगह ही दिख रही, मैं किधर लॉन्च करूँ? कहाँ लॉन्च करना है? मैं इधर लॉन्च करता हूँ, ठीक है? तो ये हो गया नाइट्रोजन इसके अंदर, राइट? और ये मैंने इसको पकड़ा है और अब मैं इसको बंद कर रहा हूं। 1 2 तो अब ये नाइट्रोजन के अब आपको सबको पता होगा कि रॉकेट किस प्रिंसिपल पे उड़ते हैं? कौन बताएगा? क्वेश्चन ये है कि नाइट्रोजन किस प्रिंसिपल पे उड़ते हैं या फिर जाते हैं, ट्रैवल कैसे करते हैं वो? रिएक्शन। So Newton's third law of motion is required to lift a rocket and launch it. Okay? So every action is equal and opposite reaction, जिसके ऊपर ये काम करता है वही हमने देखा। तो एक प्रॉपर्टी हमने देखी नाइट्रोजन की जिसकी वजह से क्या होता है? एक्सपांशन। अब अगर हमने इसको उल्टा देखना चाहे, इसकी प्रॉपर्टी, इसकी वजह से अगर हम दूसरा देखना चाहे, लाइक कॉन्ट्रैक्शन, तो कैसे चीजें कॉन्ट्रैक्ट होती है इसके अंदर जाने पे वो हम देखेंगे। तो उसके लिए मुझे एक वॉलंटियर लगेगा जिसको मैं नाइट्रोजन के अंदर डाल सकूं। कौन आएगा? चलो आप ही आ जाओ। सो अभी आपका नाम क्या है? मयंक। सो मयंक हमारे पास आए ऐसा एक्सपेरिमेंट करने के लिए जिन्होंने डेयरिंग की कि वो खुद नाइट्रोजन के अंदर जा सकते हैं। बट मयंक, इससे पहले कि आप अपना फाइनल डिसीजन लो, मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ, उन सब लोगों को दिखाना चाहता हूँ कि अगर इसके अंदर कोई लिविंग चीज जाती है तो उसके साथ क्या होता है। तो मेरे पास यहाँ पर रियल फ्लावर्स है, यू कैन चेक इट कि रियल है या नहीं। रियल है, राइट? तो अब मैं इन फ्लावर्स को पकड़ के इसके अंदर डाल दूंगा। फ्लावर्स फ्राई हो रहे हैं अभी। अब इसको थोड़ा सा बाहर निकालेंगे। ओके, और अब इसका मैं पाउडर बना सकता हूँ। ये ऐसे बिटर हो चुके हैं, ठीक है? तो अभी आप देख रहे हो कि ये पूरा। तो इसी तरह से अगर मैं कुछ के अंदर जाता है और हमने किसी ने एक बार धक्का मारा, मूर्ति जैसे टूटती है ना, कभी देखा है घड़ा टूटता है, तो वैसे मैं का हाल हो सकता है इसके अंदर। और देखते हैं, और लीव्स है मेरे पास। तो ये पूरे लीव्स पापड़ की तरह हार्ड हो चुके हैं, राइट? तो मैं, अब क्या डिसीजन है आपका? इसके अंदर जाना है? आपका हाथ पकड़ के डाल दूं मैं इसमें?
ठीक है। तो देखिए किसी भी साइंटिफिक स्टडी में जब भी कोई भी चीज नई ट्राई की जाती है तो डायरेक्टली ह्यूमंस पे ट्राई नहीं करते, है ना, कुछ प्रोटोटाइप होते हैं या तो फिर अलग किसी स्पीसीज पे ट्राई करते हैं, राइट। सो वैसे ही हम यहाँ पर मयंक का एक प्रोटोटाइप तैयार करेंगे और उस पे हम ये एक्सपेरिमेंट ट्राई करेंगे तो पता चलेगा कि अंदर जाने पे एग्जैक्टली होता क्या है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर मयंक को देख के उनका प्रोटोटाइप रेडी करने की कोशिश करता हूँ मैं, है ना। सो मयंक चश्मा तो नहीं पहना है इसने, बाल है अच्छे खासे, कान है कि जरा देख के बताओ उधर से, है ना, कान है, आंखें भी बड़ी है, ओके। सो मैं इतना अच्छा आर्टिस्ट तो नहीं बट फिर भी बना लिया है, बहुत लगभग वैसे ही बना लिया जैसा मयंक दिख रहा है हम सभी को। दिख रहा है सबको? दिख रहा है सबको? मान लो ये मयंक है और मयंक को अभी हमने डाल दिया इसके अंदर। अच्छा, साथ में हम थोड़ा सा इस बॉल को भी डाल देते हैं, बाद में इसको देखेंगे इसके साथ भी क्या होता है क्योंकि इसको थोड़ा टाइम लगेगा। सो विल कीप इट इनसाइड दिस नाइट्रोजन। और अब मयंक को हमने इसके अंदर डाल दिया है। इमेजिन, अभी सवाल पूछने वाला हूं मैं कि क्या होगा इसके अंदर। मैं किसी को बताना नहीं है, आप तो देख ही रहे हो, लेकिन किसी को बताना नहीं है कि इसके अंदर क्या है। सो यहाँ पर हो गया है हमारे पास लिज्जत पापड़। सुना है सब लोगों ने? इधर तो मयंक पापड़, कौन सा पापड़? मयंक पापड़। और अब मयंक के अंदर बाहर से भरो, देखो नाउ मयंक इज बैक। बट रियल वाला मयंक को अगर इसके अंदर डालेंगे तो नहीं आएगा वापस वो, है ना। उसकी बॉडी फिर से नॉर्मल हो जाएगी, सॉफ्ट हो जाएगी, बट सेल्स डेड हो जाएंगे। सेल्स डेड, सो विल बी डेड, राइट। सो ऐसा क्यों होगा वो डिस्कस करते हैं। मयंक दिस फॉर यू, थैंक यू सो मच, ओके, यू कैन से। तो क्यों बॉडी डेड हो जाएगी? हमारे बॉडी किससे बनी है? सेल्स में कितना पानी होता है? अराउंड 70% हमारे सेल्स में क्या होता है? पानी होता है। आपको पता है जब पानी को हम फ्रीज करते हैं या जब बहुत ठंडा करते हैं सो उसके साथ क्या होता है? बर्फ का वॉल्यूम ज्यादा होता है पानी से या कम होता है ना। सो आपके सेल का एक लिमिट है, सेल वॉल है, उसको पता है कि इसको इतना वॉल्यूम ही हैंडल करना है। लेकिन जब वो पानी बर्फ में बन जाएगा तो उसका वॉल्यूम बढ़ेगा, वो संभाल नहीं पाएगा, सेल फट जाएगी, सेल मर जाएगी। सेल मर गई तो जो भी पार्ट उसके अंदर है वो भी डेड हो जाएगा, राइट। सो अभी हमने यहाँ पर एक इलास्टिक बॉल इसके अंदर डाला था और अब देखते हैं इस बॉल से क्या हो। पहले तो बॉल टूट गया, ठीक है, ठीक है। सो अब ये रबर का भी आप देख रहे हो कि इससे भी कॉन्ट्रैक्शन की वजह से सारे इसके जो मॉलिक्यूल्स है वो कॉन्ट्रैक्ट हो चुके हैं और इसलिए वो एक इलास्टिक मटेरियल से एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग सॉलिड मटेरियल की तरह, बिल्कुल कांच की तरह आपको यहाँ पर वो आवाज यहाँ पर दे रहा है। सो फिर से मैं ट्राई करता हूँ, है ना। सो एक घड़ा जैसे टूट जाता है या फिर जिस तरह से कांच के बर्तन टूट जाते हैं वैसे ही यहाँ पर बॉल टूट चुका है। तो अब इसका क्या एप्लीकेशन हो सकता है हमारे डे टू डे लाइफ में? रबर को कुछ हो सकता है यूज? क्या बात करो, रबर पेंट्स के बारे में आप लोगों ने सुना है? वॉल पेंट के लिए या कार पेंट के लिए भी आजकल रबर पेंट्स आते हैं जो वाटर रेजिस्टेंस होते हैं अच्छे से। सो जो रबर पेंट्स होते हैं वो क्रायोजेनिक कंडीशन में तैयार किए जाते हैं ताकि रबर को पहले वो प्रॉपरली सॉलिडिफाई करे और उसके अंदर इसको क्रश करके उसका पाउडर बनाए और उसी कंडीशन में उसको दूसरे ऑयल के साथ मिक्स किया जाता है, तब जाके रबर पेंट्स बनते हैं। इसलिए रबर पेंट्स बहुत महंगे होते हैं, ओके। चलो अब आगे हम देखते हैं एक और मजेदार एक्सपेरिमेंट जिसके लिए मुझे थोड़ी सी पूजा पाठ करनी पड़ेगी, ठीक है। सब लोग रेडी है पूजा पाठ करने के लिए? तो यहाँ पर एक अगरबत्ती मुझे लगेगी, अगरबत्ती को हम जला लेंगे। आई होप अगरबत्ती जले क्योंकि मॉइस्चर की वजह से थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है। दूर से लोग फूंक मार रहे हैं ताकि अगरबत्ती बुझ जाए।
मेरी तीसरी आंख से सब दिख रहा है मुझे। सभी अगरबत्ती यहाँ पर जल चुकी है, ठीक है। अब मेरे पास एक मैजिकल जार है, इधर दिख रहा है, सबके घर में होगा ये। तो हम क्या करेंगे, इस जार के अंदर थोड़ा सा नाइट्रोजन ले लेंगे और उसको बंद कर देंगे, और उसको टच करने से पहले ग्लव्स पहन लें, और फिर हम कुछ ऑब्जर्व करेंगे। क्या ऑब्जर्व करना है आपको? देखना है कि यहाँ से मैजिकल जार है, पूजा पाठ की किस लिए? ताकि यहाँ से अमृत हमको मिले। क्या मिले? कभी पिया है किसी ने अमृत? अमृत क्यों पीते थे लोग पहले? अमर होने के लिए, या फिर आयु को और बढ़ाने के लिए, एज बढ़ाने के लिए, राइट। तो हमारे पास भी यहाँ एक ऐसा ही लिक्विड है जिससे हम जिंदा है, जिसकी वजह से हम सर्वाइव करते हैं। तो अभी जो भी है उसको हम चेक करेंगे कि अगरबत्ती से क्या करेंगे, इसको इसके पास लेके जाएंगे तो क्या होगा आपको लगता है? और जलेगी। अमृत है तो कुछ तो अच्छा ही होगा ना। तो चलो देखते हैं अभी क्या हो रहा है। और भी ज्यादा ब्राइट हो रही है, मतलब ये 100% पानी। तो क्या हो सकता है? ये ऑक्सीजन हो सकता है, क्योंकि सेकेंड अबंडेंट जो गैस है हमारे एटमॉस्फेयर में कौन सी है? तो इसके सराउंडिंग का टेम्परेचर या अभी इस पूरे मेटल का जो टेम्परेचर है वो -195 हो चुका है। तो उसके कांटेक्ट में जो भी गैस आएगा, लाइक नाइट्रोजन, अगर ऑक्सीजन आती है तो वो भी ठंडी होके आपको -183 पे ऑक्सीजन गैस यहाँ पर टपकती हुई हमें नजर आ रही है। ओके, सो ये एक चीज हमने देखी। चलो अब इस शो का लास्ट एक्सपेरिमेंट हम लोग देखते हैं। सो डू यू हैव सम वाटर विथ यू? ठीक है, लेके आओ। 2-3 लोग बॉटल में पानी लेके आओ। अदरवाइज देयर इज चांस कि आई कैन अलाउ यू टू ईट दिस नाइट्रोजन बिस्किट्स। तो जिन लोगों के पास बिस्किट्स है, कम ऑन द स्टेज, अच्छा तो स्टेज पे जाओ। सो 100 ग्राम ओरियो में आपको 40 ग्राम शक्कर मिलेगा, शुगर। सो अब क्या करेंगे हम, हमें ट्राई। सो हमें डबल लेयर यूज नहीं करना है, सिंगल लेयर यूज करना है। ओके, सो नाइट्रोजन के अंदर डाल दिया है बिस्किट। वापस आएगा बिस्किट, और आपको इसको खाना है, ठंडा ठंडा बिस्किट। पहले मैं खा के दिखाता हूँ, ठीक है, कैसे खाना है। अच्छा, किसने गरम गरम समोसा कभी खा लिया गलती से? गरम हम कैसे करते हैं, राइट? सेम हमें इसके साथ करना है। हम क्यों करते हैं ऐसा? ताकि जो गरम भाप है वो बाहर निकल जाए। गरम चीजों से अगर जले तो उससे भी बर्न होता है। अगर ठंडी चीजों से भी अगर हमें बर्न, तो उसको कोल्ड बर्न बोलते हैं। एक होता है हॉट बर्न जो हमें आग या फिर गर्म चीजों से होता है, और एक कोल्ड बर्न जो ऐसे ही क्रायोजेनिक लिक्विड से या गैस से हो सकता है। तो फिर से इसको थोड़ा ठंडा करते हैं, और मैं इसको पता नहीं पाओगे, इसको थोड़ी देर समझ गया कैसे करना है? डरना नहीं है, कुछ भी नहीं होगा, और टंग के ऊपर इस जगह रखना नहीं है, ठीक है? नाक से धुआं निकाल रहा है। ओके, थैंक यू सो मच। तो यहाँ पर नाइट्रोजन बहुत ज्यादा, इसको थोड़ा खाली कर लेते हैं, और तब तक थोड़ी बातें करते हैं कि भाई नाइट्रोजन क्यों यूज करते हैं। ओनली फॉर एंटरटेनमेंट, ओनली फॉर नाइट्रोजन शो। डे टू डे लाइफ में नाइट्रोजन कहाँ कहाँ पर आप लोग
देखते हैं। हाँ बताओ, चिप्स के पैकेट में क्यों डालते हैं नाइट्रोजन? पैसा कमाने के लिए डालते हैं क्या? क्यों? हाँ बताओ। इसलिए भाई, क्योंकि अगर ऑक्सीजन रहेगा तो आपके फूड को ऑक्सीडाइज कर देगा। तो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन दोनों साथ में नहीं रह सकते अगर वो O2 और N2 है। अगर दोनों रिएक्ट करके NO2 बनाएंगे, N2O बनाएंगे तब रह सकते हैं, बट जब वो साथ में एलिमेंट के फॉर्म में होते हैं तब वो एक जगह नहीं रह सकते। जैसे नाइट्रोजन जाएगा, ऑक्सीजन ऑटोमेटिकली बाहर चला जाता है। सो हमारे फूड को रेंसिडिटी इसको कहा जाता है, उसको बचाने के लिए भी यूज नाइट्रोजन। और रेंसिडिटी सिर्फ फूड में नहीं होती है, ये हमारे व्हीकल्स के टायर में भी होती है। इसलिए आजकल मार्केट में आपको नाइट्रोजन एयर भी मिलती है जो हम टायर में डलवाते हैं। ओके, इसके अलावा कोल्ड रिपीटिंग के बारे में सुना है आपने? स्पेस में चीजें बहुत कॉन्ट्रैक्ट होती है, शेप बदलता है, इसलिए पहले ही अर्थ पे ही उसको क्रायोजेनिक कंडीशन में लाके उसको सॉकेट एंड जो वॉल होता है उसको फिक्स कर देते हैं, बाद में उसको गर्म कर देते हैं। तो वो बिना किसी वेल्डिंग के, क्योंकि पहले कॉन्ट्रैक्ट होगा, बाद में नॉर्मल टेम्परेचर पे आएगा फिर से एक्सपांड होगा, तो वो प्रॉपरली पैक हो जाता है। तो इसको बोलते हैं हम कोल्ड रिपीटिंग। इस तरह से काम करती है। चलो अब लास्ट एक्सपेरिमेंट हम लोग करेंगे। यहाँ पर दो चीजें हमारे पास है, गर्म पानी है, ठंडा पानी, और दोनों को मिला देंगे, है ना? ठीक है, सब लोग रेडी है? चलो आज हम आपके लिए कुछ स्पेशल बनाते हैं, और वो क्या है? जिसको पता है जोर से बोलो। बादल से पहले मुझे कुछ दिखाई दे रहा, धुंधला। चलो शुरू करें। 1 2 3। So, thank you so much everyone. Tata, bye bye.